अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का ये क्लास है क्लास होम के लिए और मौजू है खलूस की कदर। यानी इस कहानी में हमें पढ़ना है कि खलूस की कदर कैसी की जाती है। खलूस मीन दोस्ती या मोहब्बत, यानी हमें किसी की दोस्ती की कदर कैसी करनी चाहिए, किसी की मोहब्बत की कदर हमें कैसी करनी चाहिए। तो इस कहानी में हमें वही पढ़ना है। इस कहानी में एक गांव का एक आदमी होता है जो बेचारा बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा, बहुत ही ज़्यादा मासूम होता है। उसने कभी भी शहर को नहीं देखा है, ना ही उसने कभी दरिया को देखा है, ना ही उसे पता होता है कि नहरें किसे कहते हैं। अगर उसे कुछ पता था तो वो उसके गांव में क्या था क्या नहीं था, उसी के बारे में उसे सब कुछ पता था। उसके आगे उसे कुछ भी नहीं पता था। दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसे कुछ भी नहीं पता था। उनके गांव में जब भी कभी बारिश पड़ जाती थी, यानी जब भी कभी बरसात होती थी, तो वो बरसात का पानी गड्ढों में भरते थे और फिर वही काम इस्तेमाल करते थे, वही पानी इस्तेमाल करते थे। वो पानी वो तब तक इस्तेमाल करते थे जब तक कि उनके गांव में दोबारा बरसात ना हो। यानी दोबारा बरसात होने तक वो वही काम, वो वही पानी काम में लाते थे जो पहली बरसात का होता था। तो एक साल क्या होता है, इनके गांव में बारिश नहीं होती है। गांव में कहत मच जाता है। कहत मीनत खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी पड़ जाना, यानी खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हो जाना। तो एक साल ऐसा ही होता है इनके गांव में। सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। जो इस आदमी की जो बीवी होती है, यानी इस देहाती की जो बीवी होती हैं, वो एक दिन इसे कहते हैं कि अब क्या होगा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये देहाती उसे वापस जवाब देता है कि मैंने सुना है बगदाद में एक खलीफा है, यानी बगदाद में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है। जो भी वहाँ जाता है वो उसे माला माल कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा अमीर बना देता है। यानी वहाँ उसे कुछ ऐसा इनाम में देता है जिससे वो माला माल हो जाता है। चाहे तो मैं भी एक बार जाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। ये सुनकर जो देहाती की बीवी होती हैं, वो देहाती से कहती हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जब भी हम कभी किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, हम कोई ना कोई तोहफा ज़रूर लेकर जाते हैं। तो आपके पास क्या है जो आप वहाँ जाकर उसे दे दोगे तोहफे में। तो ये जो देहाती होता है ये इसे कहता है कि हमारे जंगल में गड्ढे में एक पानी है जो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मैं वही पानी इस खलीफा के लिए ले जाऊंगा और उसे तोहफे में वही दे दूंगा। तो ये देहाती जाता है जंगल में, वहाँ से वो गड्ढा ले आता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मीठा पानी होता है। तो वो रास्ते में उसे बहुत ही ज़्यादा दिन लगते हैं बगदाद पहुंचते पहुंचते। इस खलीफा के घर पहुंचते पहुंचते उस देहाती को बहुत टाइम लगता है। रास्ते की धूप और बहुत ज़्यादा टाइम लगने, यानी बहुत ज़्यादा वक्त लगने की वजह से जो इस गड्ढे में पानी होता है वो बहुत ज़्यादा खराब, मतलब वो ख़राब हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन जैसे ही ये खलीफा के घर पहुंच जाता है तो ये घड़ा उठाकर खलीफा के सामने रख देता है। खलीफा ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो खलीफा इसके तोहफे की कीमत नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता है कि इसने क्या लाया है मेरे लिए, बल्कि ये इसकी मोहब्बत देखता है, ये इसकी दोस्ती देखता है। वरना बगदाद में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वहाँ बहुत बड़े दरिया हैं, बहुत बड़ी नहरें होती हैं। तो ये खलीफा क्या करता है, ये अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसने जिस घड़े में मेरे लिए पानी लाया है इस घड़े को सोने से भर दो और फिर इसे दे दो। और एक काम करो, इसे जाकर बगदाद में एक दरिया है जिसका नाम दजला होता है, यानी इसे दरियाई दजला में पर ले जाओ और इसे दिखा दो कि दरिया कैसा होता है, दरिया का पानी कैसा होता है। ये सब देखकर जो बादशाह होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, यानी जो खलीफा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो ये देहाती होता है वो माला माल होकर वहाँ से वापस आता है। तो इस कहानी में हमने सीखा कि हमें किसी के तोहफे की कीमत नहीं देखनी चाहिए। अगर तोहफा
10 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی قیمت بہت ہی زیادہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کسی بھی انسان کے تحفے کی قیمت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبتیں، ہمارے لیے کتنا پیار ہے۔ ہمیں ہر وقت اور ہر انسان کے پیار کی، ہر انسان کی محبت کی، ہر انسان کی دوستی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، شکریہ۔